यो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला वन पीस का एपिसोड नंबर 1080। अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग हमारे पांचों बड़ों यानी कि वापस से पांचों एल्डर दिखाए जाते हैं, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो एल्डर अपने मरीन ऑफिसर्स पर भड़क रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर ये भला कैसी तस्वीर है और हमने तुम्हें नाम में से डी भी रिमूव करने बोला था। वो नेवी ऑफिसर कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया था और हमें वो पीछे CP0 के गुड़ने का सामान दी है। अब यहाँ जो एल्डर्स हैं वो लोग कहते हैं कि ये चीज़ वर्ल्ड तक नहीं पहुँचनी चाहिए एंड जो प्रिंटिंग है उसे अभी बंद करो। बट वो नेवी सोल्जर कहता है कि वो लोग प्रिंटिंग कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब सीन आता है मॉर्गन पर, जो कि पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ को फैला रहा होता है और वो कहता है अभी इस बार मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन बदलने नहीं दूंगा। सच और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब समय बदल रहा हो। औकात में खड़े रहे। खैर अब पूरे वर्ल्ड में ही न्यूज़ फैल जाती है कि सी के 2 एम्परर काइडो एंड बिग मॉम हार गए हैं और उन्हें हराने वाले 3 पायरेट कैप्टन हैं और वो है लूफी, लॉ एंड किड। एंड अब इन तीनों की भी बाउंटीज 3 बिलियन बेरीज हो जाती है। ये देखकर सभी पायरेट्स खुश हो जाते हैं, बट किड नहीं, वो वहाँ से भागता है और आपू कहता है कि ये भला कहाँ जा रहा है। किलर कहता है प्रोबेबली वो फ्लावर कैपिटल जा रहा है बिकॉज अब हमारे बीच एक न्यू एम्परर है। नो वंडर वो लोगों ने उसे चूज किया है। अब किलर सबको कहता है कि मैंने सुना है कि फ्लावर कैपिटल में आज बनकेट है, तो चलो मजे करने। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब आगे देखने मिलता है फ्लावर कैपिटल में जो शेफ है वो काफी सारी डिशेस बनाते हैं अपने शोगन एंड पायरेट्स के लिए, बट डिश को खाने वाला वहाँ कोई नहीं होता है जिम्बे के अलावा, बिकॉज बाकी सब पहले ही जा चुके होते हैं। बट जिम्बे कहता है कि ये डिशेस काफी डिलीशियस लग रही है और इसके लिए वो उन शेफ्स को अप्रिशिएट करता है। अब यहाँ पे सीन आता है लूफी, चॉपर एंड यामाटो पर और वो लोग सेलिब्रेशन में खूब मजे कर रहे होते हैं। वो लोग अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर कुछ खा रहे होते हैं, गेम्स वाली स्टॉल्स पर गेम खेल रहे होते हैं एंड बताते हैं कि आज सब फ्री है। और दूसरी तरफ हमारे ब्रूक ने यहाँ पे कॉन्सर्ट चालू कर दिया होता है और उसका इस कॉन्सर्ट में साथ दे रही होती है प्रिंसेस हियोरी। अब यहाँ सीन आता है मेरी रॉबिन पर, शर्म आ गई। आई मीन रॉबिन की तरफ, जो कि एक बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे देखने मिलता है एक पोनिग्लिफ और वहाँ काफी सारी कोकिशी डॉल्स होती है। तभी वहाँ टेंगुसान आ जाते हैं और बताते हैं ये सब उनका कलेक्शन है जो उन्होंने यहाँ सालों से जमा करके रखा है। तो रॉबिन कहती है कि उसे लगा था कि वो सिर्फ एक स्वॉर्ड स्मिथ हैं। टेंगुसान कहते हैं कि हाँ वो भी मेरी एक हॉबी है। देन टेंगुसान कहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड फेस्टिवल काफी थका देने वाली चीज है। तो रॉबिन पूछते हैं कि आखिर असल में वो कौन है। टेंगुसान अपना मास्क उतार देते हैं और कहते हैं वो असल में लैंड ऑफ वानो के फॉर्मर शोगन कोजुकी सुकियाकी है, कोजुकी ओडिन के फादर। तो रॉबिन पूछते हैं कि क्या मोमोनोसुके को इस बारे में पता है। तो टेंगुसान कहते हैं कि नहीं और ना ही वो बताने वाले हैं बिकॉज उनकी वजह से ही ओरोची ने वानो पर टेक ओवर कर पाया था और उन्हें शर्म आ रही है कि सबको बताने के लिए कि वो जिंदा है। उन्होंने अपने आप को मारने की भी कोशिश करी बट नहीं कर पाए, सो इसीलिए उनके पास छुपने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी रॉबिन पूछती है कि उसे पता है कि यहाँ कोई एंशिएंट वेपन है जिसका नाम है प्लूटोन और ये सुनकर टेंगुसान शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि रॉबिन को इस बारे में कैसे पता। रॉबिन कहती है कि उसने जो एलाबास्ता में पोनिग्लिफ है उस पर पढ़ा था। तो टेंगुसान कहते हैं कि हाँ वो एंशिएंट वेपन यहीं पर है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है ओडोन के साइड और वहाँ सभी इंजर्ड 20 पायरेट्स बैठे हुए होते हैं। इतने में वहाँ जाता है रियोकोगु और वो एक एक करके उन सभी 20 पायरेट्स को वहीं खत्म कर देता है। देन रियोकोगु कहता है कि वो चाहता है कि अकाइनो उसे प्रेस करे और वो उसे जब मिलेगा जब वो लूफी को खत्म कर देगा। अबे तू थोड़ा सा बहन का। मतलब यहाँ सीन आता है लूफी की तरफ, जो कि कह रहा होता है कि निंजास, पायरेट्स, मिंग समुराई और किंग्स रिटेनर्स एंड लैंड ऑफ वानो के सभी लोग आप सबने बहुत अच्छी फाइट करी। देन मोमोन्स के लूफी की तरफ देखता है और उसे लूफी की बात याद आती है जो कि लूफी ने काइडो को हराने के बाद मोमोनोसुके से कही थी। लूफी ने कहा था कि लैंड ऑफ वानो के लोगों को मेरे बारे में मत बताना कि लाइक उसने काइडो को हराया था बिकॉज उससे वो लोगों की नजर में हीरो बन जाएगा। तो मोमोनोसुके कहता है कि इसमें बुराई क्या है। लूफी कहता है कि पागल मत बन, अब से तो इस कंट्री को लीड करेगा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें इस कंट्री को ऐसा बनाना है कि जहाँ जितना लोग खाना पीना चाहे उतना खा पी सकें और उनको काइडो के जैसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका हर दिन अच्छे से बीते। तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल शोगन बनना है और सबके सपने सच करने हैं। तुम्हें मुझे इसमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब जीत गए, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। अब ये सब याद करके मोमोनोसुके अपने मन में ही कहता है कि लूफी तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। बट अब यहाँ किड गुस्से में भाग कर आता है लूफी के पास, बट लूफी उसे पकड़ लेता है और यहीं पर पूरे फ्लावर कैपिटल में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ मोमोनोसुके सभी लोगों को अपने मन में थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब थोड़ी देर में किड लूफी से कहता है कि मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो और मुझे नहीं पता कि ओवरसीज क्या हो रहा है, लेकिन एक बार तुम इस पर नजर डालो। और जैसे ही लूफी न्यूज़पेपर को देखता है उससे बहुत जोरों का शॉक लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये साइन है ओल्ड जनरेशन के एंड का और न्यू जनरेशन की बिगिनिंग का। बगी द जीनियस जस्टर, ब्लैक बियर्ड टीच, रेड हेड शांक्स एंड
स्ट्रॉ हेड लूफी, ये हैं अब सी के न्यू एम्परर्स। अब यहाँ दिखाया जाता है कि रियोकुगु जो कि फ्लावर कैपिटल की तरफ आ रहा होता है, साथ में कह रहा होता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, बस मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।